हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग कंपास यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं वेरियस पेशेंट पोजीशनिंग के बारे में। तो हमारे हॉस्पिटल या मेडिकल सेटअप में बहुत सारे प्रोसीजर्स या सर्जरीज परफॉर्म किए जाते हैं और हर पर्टिकुलर सर्जरी या प्रोसीजर के लिए एक स्पेसिफिक पोजीशन डिज़ाइन किया गया है या अलॉट किया गया है ताकि उस पर्टिकुलर प्रोसीजर या सर्जरी को ईजिली परफॉर्म किया जा सके। तो उन्हीं पर्टिकुलर पोजीशंस के बारे में आज की वीडियो में हमें देखना है। तो जो फर्स्ट पोजीशन है वो है सुपाइन पोजीशन। इसके बारे में पहले थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है। तो सुपाइन पोजीशन में बॉडी की जो पोजीशन रहेगी वो पेशेंट लाइज फ्लैट ऑन देयर बैक। पेशेंट जो है अपने बैक की तरफ से लेटा होगा एक फ्लैट सरफेस पे, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। पेशेंट अपने बैक की तरफ या अपनी पीठ की तरफ से एक फ्लैट सरफेस पे लेटा है और उसका एब्डोमेन एंड चेस्ट ऊपर की साइड में है। इस पर्टिकुलर पोजीशन को हम किस किस प्रोसीजर्स के लिए यूज़ करते हैं? तो एब्डोमेन की सर्जरी करनी हो, कार्डियक सर्जरी करनी हो या मोस्ट ऑफ द जनरल सर्जरीज जो भी होती हैं वो इसी पोजीशन में होती हैं। क्योंकि अगर एब्डोमेन ऊपर की साइड है तो बहुत इजी एक्सेस मिल जाता है सर्जन को एब्डोमिनल और चेस्ट की सर्जरी करने के लिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि ये मोस्ट कॉमन सर्जिकल पोजीशन होती है। तो नेक्स्ट है प्रोन पोजीशन। इस पर्टिकुलर पोजीशन में बॉडी की क्या पोजीशन होगी वो देख लेते हैं। पेशेंट लाइज फ्लैट ऑन देयर एब्डोमेन एंड फेस डाउनवर्ड्स। तो जो पेशेंट है वो अपने एब्डोमेन के साइड से किसी भी फ्लैट सरफेस पे लेटा होगा, मतलब जो उसका एब्डोमेन एंड चेस्ट का एरिया होगा वो फ्लैट सरफेस की तरफ रहेगा और पीठ का या बैक का जो एरिया होता है वो अपसाइड रहेगा। ऐसा ये पोजीशन को हम किस किस प्रोसीजर्स में यूज़ कर सकते हैं? तो अगर स्पाइन की सर्जरी करनी हो, रेक्टल सर्जरी करनी हो या पोस्टीरियर लेग प्रोसीजर हो, अगर हमारा स्पाइन की सर्जरी है तो सर्जन को इजी एक्सेस मिल जाता है, तो इसलिए स्पाइनल सर्जरीज़ में ये पोजीशन प्रेफर की जाती है। रेक्टल एरिया की सर्जरी हो तो इस पर्टिकुलर पोजीशन में भी एक्सपोजर अच्छा मिल जाता है सर्जन को। या फिर पोस्टीरियर लेग एरिया की सर्जरी होती है तो ये सबसे बेस्ट या आइडियल पोजीशन होती है इन टाइप की सर्जरीज़ के लिए। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें नोट करने वाला, वो है स्पेशल पैडिंग हमें ज़रूरत पड़ती है चेस्ट और फेस के लिए। क्योंकि अगर पेशेंट फेस डाउनवर्ड्स है तो हमारे जो फेस में बोनी प्रोमिनेंट एरियाज़ हैं उनमें रबिंग की वजह से या प्रेशर की वजह से प्रेशर सोर्स हो सकते हैं, तो इसलिए फेस एरिया को स्पेशल पैडिंग की ज़रूरत पड़ती है। सो नेक्स्ट पोजीशन है लिथोटॉमी पोजीशन। इस पर्टिकुलर पोजीशन में बॉडी का क्या पोस्चर रहेगा? तो पेशेंट लाइज ऑन सुपाइन विथ लेग रेज्ड एंड सपोर्टेड विथ स्टिरप्स। तो जो पेशेंट है वो सुपाइन लाई करेगा, मतलब अपने बैक की तरफ से लेटा होगा एक फ्लैट सरफेस पे और जो उसके दोनों पैर हैं उनको राइज कर दिया जाएगा या अप कर दिया जाएगा और एक सपोर्ट लगा दिया जाएगा जिसे हम स्टिरप्स या लिथोटॉमी स्टैंड भी कहते हैं। तो ये एक स्टिरप या लिथोटॉमी स्टैंड है जिनसे कि पेशेंट के लेग को एक प्रॉपर फिक्स पोजीशन दी गई है ताकि कुछ पर्टिकुलर प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जा सके। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन को किस किस प्रोसीजर में हम यूज़ करते हैं? तो वेरियस गायनोकोलॉजिकल प्रोसीजर्स हैं, यूरोलॉजिकल सर्जरीज़ हैं जैसे TURBT, सिस्टोस्कोपी, फिर रेक्टल एग्जामिनेशन। तो इन सारे सर्जरीज़ में ये पोजीशन या लिथोटॉमी पोजीशन जिसको बोलते हैं हम, उसे प्रेफर किया जाता है क्योंकि ये एक अच्छा एक्सपोजर प्रोवाइड करता है जेनाइटल ऑर्गन्स का।
इम्पॉर्टेंट जो नोट करने वाली बात है वो है कॉमन इन वेजाइनल डिलीवरीज एंड डीएनसी प्रोसीजर्स। तो डीएनसी प्रोसीजर्स में, वेजाइनल डिलीवरीज में और यूरोलॉजिकल प्रोसीजर्स में ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड पोजीशन होती है। नेक्स्ट पोजीशन है ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। इसमें बॉडी का क्या पोस्चर रहेगा? तो पेशेंट लाइज सुपाइन एंड हेड लोअर देन द फीट। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन में जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, पेशेंट एक फ्लैट सरफेस पे सुफाइन लेटा हुआ है, बैक नीचे की तरफ है फ्लैट सरफेस की तरफ और एब्डोमेन अपसाइड में है। साथ ही साथ में जो इस पेशेंट का हेड एंड है वो फुट एंड से लोअर की तरफ है, नीचे की तरफ है। अगर आप देखेंगे, एक फ्लैट लाइन खींचेंगे तो हमारा जो फुट एंड है वो ऊपर अप साइड है और जो हेड एंड है वो थोड़ा डाउन साइड है। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन में सुपाइन लेटा रहता है पेशेंट और हेड जो है लोअर देन द फीट होता है। तो इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं? ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन कहते हैं। ये किन किन प्रोसीजर्स या सर्जरीज में यूज़ होता है? तो एब्डोमिनल और पेल्विक सर्जरीज और साथ ही साथ में शॉक मैनेजमेंट में इस पर्टिकुलर पोजीशन का यूज़ किया जाता है। तो शॉक मैनेजमेंट में ये पोजीशन क्यों यूज़फुल है? क्योंकि पेशेंट का जो फुट एंड है वो अप साइड है, तो वीनस रिटर्न के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है और साथ ही साथ में हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट या ब्रेन, तो इन तक ब्लड फ्लो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाना होता है शॉक के टाइम पे। तो वीनस रिटर्न भी बढ़ता है और साथ ही साथ में थ्रू ग्रेविटी ब्लड सर्कुलेशन भी यहाँ पे ज़्यादा पहुँचने लगता है, क्योंकि हार्ट का जो अपर पोर्शन है वो नीचे की तरफ है, तो थ्रू ग्रेविटी ज़्यादा तेज़ी से ब्लड इन ऑर्गन्स तक पहुँचता है। इम्पॉर्टेंट नोट करने वाली क्या बात है? इट इम्प्रूव्स विजुअलाइजेशन ऑफ लोअर एब्डोमेन। ये पोजीशन जो होता है ये हमारा लोअर एब्डोमेन एरिया का विजुअलाइजेशन को बढ़ाता है, अच्छा करता है। नेक्स्ट पोजीशन जो है रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। तो ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन हमने देख ली थी, उसका ठीक उल्टा पोजीशन जो होता है उसे कहते हैं रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन में क्या होगा? पेशेंट सुपाइन लेटा रहेगा, जो उसका हेड एंड होगा वो हमारे फुट एंड से थोड़ा अप साइड में होगा, हाइयर साइड में होगा। बॉडी पोजीशनिंग क्या होती है? सुपाइन विद द हेड हाइयर देन द फीट। तो हेड एंड जो होता है वो हाई होता है और फुट एंड जो है वो लोअर एंड पे होता है। तो इस पोजीशन को हम कहते हैं रिवर्स ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। तो किन किन सर्जरीज में इसका यूज़ करते हैं हम? अपर एब्डोमिनल सर्जरीज, गॉल ब्लैडर सर्जरीज, लैप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स में इस पोजीशन का बहुत यूज़ किया जाता है। नोट करने वाली क्या बात है? रिड्यूसेस प्रेशर ऑन डायफ्राम। ये पोजीशन जो होती है वो डायफ्राम पे प्रेशर को रिड्यूस करती है। नेक्स्ट है फाउलर्स पोजीशन। इस पर्टिकुलर पोजीशन में जो बॉडी का पोस्चर रहेगा वो सेमी अपराइट सीटेड पोजीशन होता है। सेमी अपराइट मतलब ये जो एंगल है, ये पर्टिकुलर एंगल कितना रहेगा? 45 से 60 डिग्रीज का एंगल रहता है। इस पर्टिकुलर पोजीशन को हम क्या कहते हैं? फाउलर्स पोजीशन। ये किस किस प्रोसीजर्स में यूज़ करते हैं? तो न्यूरो सर्जरी, शोल्डर सर्जरी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के कंडीशन में भी इस पर्टिकुलर पोजीशन का यूज़ किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट नोट करने वाली बात क्या है कि फाउलर्स पोजीशन के बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। कौन कौन से वेरिएंट्स हैं? तो सबसे पहले हमने फाउलर्स पोजीशन देख लिया, 45 to 60 डिग्री एंगल होता है। नेक्स्ट है हाई फाउलर्स पोजीशन। इसमें जो एंगल होता है वो 60 to 90 डिग्रीज का हो जाता है, ऑलमोस्ट सिटिंग या अपराइट पोजीशन हो जाती है पेशेंट की। नेक्स्ट इज सेमी फाउलर्स पोजीशन। इसमें 30 to 45 डिग्रीज का एंगल होता है। एंड लो फाउलर पोजीशन में
15 to 30 डिग्रीज का पोजीशन होता है। तो इन सारे ही पोजीशंस के कुछ अलग अलग बेनिफिट्स हैं, उनको किसी और वीडियो में हम देखेंगे। अभी हमें बस इतना जानना है कि ये सारे पोजीशंस होते हैं जो कि वेरिएंट्स हैं फाउलर्स पोजीशन के। नेक्स्ट पोजीशन है सिम्स पोजीशन। इस पर्टिकुलर पोजीशन में जो बॉडी का पोस्चर रहेगा उसमें पेशेंट जो है अपने लेफ्ट साइड पे लाई करेगा, उसका जो लेफ्ट हैंड होगा वो उसके बैक साइड पे होगा और जो राइट हैंड होगा वो ऊपर की तरफ होगा और जो नी होगी उसकी वो बेंड होगी चेस्ट की तरफ। तो ये पर्टिकुलर पोजीशन को हम कहते हैं सिम्स पोजीशन। इसका यूज़ क्या क्या है, तो रेक्टल एग्जामिनेशन, एनिमास और पेरिनियल प्रोसीजर्स के लिए इस पर्टिकुलर पोजीशन का यूज़ किया जाता है। नोट, सिग्मोइडोस्कोपी के लिए ये मोस्ट कॉमन पोजीशन होती है। तो नेक्स्ट है लैटरल पोजीशन या रिकम्बेंट पोजीशन भी कहते हैं इसको। इस पर्टिकुलर पोजीशन में बॉडी का जो पोस्चर रहेगा, पेशेंट अपने साइड्स की तरफ लेटा रहेगा, या तो लेफ्ट भी हो सकता है या तो राइट भी हो सकता है। इस पर्टिकुलर पोजीशन का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, तो अगर किडनीज़ की सर्जरी करनी हो, अगर हमें लेफ़्ट साइड की किडनी की सर्जरी करनी है तो पेशेंट राइट लैटरल रहेगा क्योंकि उसका राइट साइड नीचे की तरफ होगा। लेफ़्ट साइड की सर्जरी है तो लेफ़्ट साइड ऊपर या रखना पड़ेगा इजी एक्सेसिबिलिटी के लिए। तो लेफ़्ट साइड की सर्जरी है तो पेशेंट राइट लैटरल रहेगा, और अगर राइट किडनीज़ की सर्जरी है तो पेशेंट लेफ़्ट लैटरल पोजीशन में रहता है। या फिर थोरैकोटॉमी प्रोसीजर के लिए भी ये पोजीशन आइडियल होती है। हिप सर्जरीज़ के लिए भी इस पोजीशन को आइडियल यूज़ करते हैं। इम्पॉर्टेंट जो नोट करने वाली बात है वो है कि लेफ़्ट साइड भी हो सकता है और राइट लैटरल भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर। क्यों, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट पोजीशन इज नी चेस्ट पोजीशन। इस पर्टिकुलर पोजीशन में जो बॉडी का पोस्चर रहेगा, पेशेंट अपने नीज़ पे रहेगा, जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा होगा। पेशेंट ऑन हिज नीज़ विथ चेस्ट डाउन की तरफ और बटक्स एलिवेटेड रहता है। तो इस पोजीशन को हम कहते हैं नी चेस्ट पोजीशन। ये किस किस प्रोसीजर्स में यूज़ होता है, तो रेक्टल एंड वेजाइनल प्रोसीजर्स, और बहुत रेयरली स्पाइनल टैपिंग में या लंबर पंचर भी कहते हैं इसको, उस प्रोसीजर में भी यूज़ करते हैं नी चेस्ट पोजीशन को। नोट करने वाली बात क्या है, अलाउज गुड एक्सेस ऑफ रेक्टल एरिया। ये पर्टिकुलर पोजीशन जो है वो रेक्टल एरिया का बहुत इजी या बहुत ही अच्छा व्यू देता है पर्टिकुलर प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट पोजीशन इज जैक नाइफ पोजीशन या क्रास्के पोजीशन। इस पर्टिकुलर पोजीशन में पेशेंट जो है प्रोन लेटा रहता है, मतलब अपने एब्डोमेन एंड चेस्ट जो है उसका वो लोअर साइड में रहेगा या फ्लैट सरफेस के साइड में रहेगा, और जो उसके हिप्स होते हैं वो एलिवेटेड होते हैं। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन को किन किन सर्जरीज में या प्रोसीजर्स में यूज़ करते हैं, तो रेक्टल, एनल एंड कॉक्लीजियल सर्जरीज में इस पर्टिकुलर पोजीशन को यूज़ किया जाता है। नोट करने वाली बात क्या है यहाँ पे, इट रिक्वायर्स केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ एयरवे एंड सर्कुलेशन, क्योंकि इस पोजीशन में पेशेंट का एयरवे जो है कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, तो इसलिए केयरफुल मॉनिटरिंग ज़रूरी होती है थ्रू आउट जब तक ये पोजीशन दिया गया है पेशेंट को। नेक्स्ट इज सिटिंग पोजीशन और बीच चेयर पोजीशन। ये एक बीच चेयर पोजीशन की इमेज है। इस पर्टिकुलर पोजीशन में बॉडी की जो पोस्चर रहेगी, पेशेंट इज सिटेड अपराइट, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, पेशेंट अपराइट बैठा हुआ है। तो इस पोजीशन में पेशेंट अपराइट बैठता है।
इस पर्टिकुलर पोजीशन को शोल्डर, ENT एंड न्यूरो सर्जरीज के लिए यूज़ किया जाता है मोस्ट कॉमनली। नोट करने वाली क्या बात है कि इस पर्टिकुलर पोजीशन में रिस्क रहेगा एयरवे एम्बोलिज्म का। केयरफुल एनेस्थेटिक मॉनिटरिंग ज़रूरी होती है। नेक्स्ट इज डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। इस पर्टिकुलर पोजीशन में बॉडी पोस्चर क्या रहेगा पेशेंट का? पेशेंट इज सुपाइन विथ नी बेंट। पेशेंट जो है सुपाइन पोजीशन में लेटेगा, लेकिन उसका नी जो है वो बेंड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस इमेज में बेंड है नी। तो ये पोजीशन होती है डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन। इसको यूज़ करते हैं जेनाइटल एग्जामिनेशन या कैथेटराइजेशन प्रोसीजर के लिए। मोस्ट कॉमनली इसको नॉन सर्जिकल प्रोसीजर्स के लिए ही यूज़ करते हैं डॉर्सल रिकम्बेंट पोजीशन को। तो होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।